आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 24 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास एस एन इसके बराबर दे रखा है अप टू आपके पास कहाँ तक है बेटा एन टर्म्स तक। सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन ए पी विद द फर्स्ट टर्म माइनस पी के बराबर दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस अपने के पास पी के बराबर दे रखा है। ठीक है, इज इसके बराबर है। अच्छा S2025 भी निकालना है। यहाँ पे आपने कैसे बताओ तो आगे दे रखा है देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20 टर्म्स एंड 50 टर्म्स 15 टर्म्स। इसका अपने पास एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, यानी हमें पॉजिटिव वाले डिफरेंस बताने। यहाँ से बताते एस एन इक्वल टू किसके बराबर 1/2 के बराबर प्लस टर्म्स 1/6 के बराबर प्लस टर्म्स 1/12 के बराबर प्लस टर्म्स 1/20 के बराबर और प्लस टर्म्स डॉट 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 कहाँ तक है आपके पास तो एन तक जाना है। ठीक है, कहाँ तक आपके पास एन तक। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से गौर से देखो यहाँ पे आपके पास 1 2 4 6 ये कोई तो अपने पास पैटर्न दिख नहीं रहा। एक काम कर सकते हैं इसको क्या एस एन इक्वल टू हमारे पास 1/1 × 2 लिख दो प्लस टर्म्स अपने पास 2 × 3 6 को हम लिख दिए और 12 को अपने पास 3 × 4 के बराबर किसके बराबर 3 × 4 के बराबर प्लस टर्म्स अपने पास 1/4 × 5 के बराबर प्लस टर्म्स डॉट 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 कहाँ तक तो अब देखो अपने पास S2025 है तो 2025 तक। ठीक है, अब अपने पास गौर से देखो तो अपने पास एपी जो है वो डिनोमिनेटर में बन रहा है तो यहाँ से सबसे पहले अपने पास टी आर निकालते हैं। बता तो टी आर किसके बराबर हो जाएंगे तो टी आर आ गया अपने पास 1/r × r+1 के बराबर। ठीक है, इसका अपने पास क्या करो सबसे पहले अपने पास इसका नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बनाने की कोशिश करो तो r+1 टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस अब लगा रहे हैं r+1 और ये आ गया माइनस टर्म्स r ये 1 ही लिखा हुआ r × r+1 के बराबर ये आ गया अपने पास बराबर टी आर ही लिख रहे हैं। तो बता दो टी आर हमारे पास किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 1/r के बराबर और माइनस टर्म्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो 1/r+1 के बराबर। यस और नो। देखो अपने पास जैसे अपने पास टी आर ये आ गया T1 T2 T3 T4 निकाल लो तो बताओ तो यहाँ से अपने पास T1 किसके बराबर हो जाएंगे T1 आ गया 1/1 माइनस टर्म्स 1/2 के बराबर। T2 हमारे पास किस तरह आ जाएंगे 1/2 माइनस टर्म्स 1/3 के बराबर। T3 हमारे पास किस तरह हो जाएंगे बेटा तो T3 1/3 और माइनस टर्म्स 1/4 के बराबर। डॉट 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 अपने पास कहाँ तक जाना है बेटा तो T2025 तक देना है। देख लो अपने पास S2025 इक्वल टू आ गया 1/2025 और माइनस टर्म्स 1/2026 के बराबर। एक ज्यादा है ऑब्वियस सी बात है। अब देखो जो जा रहा है उसको जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। ठीक है, तो अपने पास कौन जा रहा है तो यहाँ पर देख लो ये अपने पास गया। ठीक है, ये भी गया ये भी गया सब गया सब नहीं गया बेटा जो बच गया उसको बचा लेते हैं ना। तो अपने पास बचा कौन तो एक तो हमारे पास ये वाला बचा जो कि अपने पास 1 लिखा हुआ है और एक हमारे पास ये बचा जो कि 1/2026 लिखा हुआ है। तो बताओ तो यहाँ से हमारे पास S2025 किस तरह आ जाएंगे S2025 इक्वल टू हो जाएंगे 1 माइनस टाइम्स देख लो अपने पास 1 माइनस टाइम्स 1/2026 बराबर 1/2026 बराबर। सॉल्व कर लेंगे तो आगे अपने पास 2025 और डिवाइडेड बाय किस बराबर हो जाएंगे बेटा 2025 और अपॉन में 2026 बराबर ये आ गया अपने पास S2025 के बराबर। यस और नो, ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। इसमें कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे अपने पास क्वेश्चंस में ये दे रखा है। अच्छा यहाँ से अपने पास सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स दे रखा है तो बताओ तो यहाँ से सबसे पहले ये निकाल ही लेते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2026 और इंटू अपने पास S2025 ये किसके बराबर होगा बेटा तो ये हमारे पास आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से बताओ 2026 और मल्टीप्लाइड बाई 2025 और डिवाइडेड बाई 2026 के बराबर। ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2025 के बराबर। ये किसका स्क्वायर रूट होता है अब अपने पास स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो 25 का तो होता नहीं है, 35 का एक बार देख लो 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 तो ये आ गया 1200 ये आ गया 2000 तक जाने हैं। 45 देख लो 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 ये आ गया अपने पास 2025 के बराबर। ये हमारे पास 45 के बराबर हो गया, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या गया 45 के बराबर लिखा हुआ। यानी इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चंस में ये बोला गया कि आपके पास फर्स्ट 6 टर्म्स का सम यानी आपके पास S6 जो दे रखा है ना वो हमारे पास इसके बराबर है। S6 मतलब आपके पास किस बराबर 6/2 के बराबर और इंटू आपके किस बराबर 2a ए की जगह अपने पास गौर से देखो तो हमारे पास -p के बराबर दे रखा है। किसके बराबर -p के बराबर तो किस करा देंगे तो माइनस टाइम्स 2p लिख सकते हैं क्या माइनस टाइम्स 2p और प्लस टाइम्स n-1 यानी आ गया अपने पास 5 और इंटू डी किसके बराबर है तो d हमारे पास किसके बराबर दे रखा है d भी हमारे पास p के बराबर दे रखा है लेकिन अपने पास प्लस में। ठीक है, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास 2 तिया 6 के बराबर और ये आ गया अपने पास 15 के बराबर। यहाँ से बता तो माइनस टाइम्स 2p और प्लस टाइम्स 5p इक्वल टू आ गया अपने पास 15 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया
कि एब्सोल्यूट डिफरेंस 20 और आपके पास कौन सा आपके पास 15 टर्म्स का डिफरेंस बताने। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, तो एब्सोल्यूट है पी और क्यू में तो एक ही इक्वेशन बना, अपने पास पी और क्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन की। अच्छा ओ माय गॉड, ये तो अपने पास पी ही है ना बेटा, क्यू थोड़ी है। तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो 3p इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा 15 के बराबर, यानी p इक्वल टू आगे किस बराबर, तो 5 के बराबर, यानी p हमारे पास 5 के बराबर हो गया। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन से क्या बोला गया, क्वेश्चन से बोला गया अपने पास क्या निकालने, इस एपी का 20 और 15 टर्म्स निकालने, यानी बताओ तो a20 किस बराबर हो जाएंगे, तो a20 आ गया अपने पास माइनस टर्म्स q और माइनस टर्म्स p है, सॉरी माइनस टर्म्स p और प्लस टर्म्स 19 p के बराबर। यानी तो अपने पास ऐसे निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने हैं ना। तो यहाँ से अपने पास a20 और माइनस टर्म्स a15 निकालो सबसे पहले, वो नेगेटिव आएगा तो हम पॉजिटिव कर देंगे। a20 मतलब अपने पास a प्लस टर्म्स किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 19d के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टर्म्स किस बराबर, तो a और प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 19d, तो ये आ गया अपने पास 14d के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास ऐसे लिख लो। अब अपने पास ये निगेटिव हो गया तो ये देख लिया जाएगा, तो ये अपने पास माइनस से माइनस कटा, तो ये आ गया 19d और प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 14d के बराबर, माइनस टर्म्स 14d के बराबर, 9 में से 19 में से ये आ गया अपने पास माइनस ये प्लस टर्म्स 5d के बराबर, क्या गया 5d के बराबर, यानी आ गया 5 और d हमारे पास किस बराबर है, p के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 5 और मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 25 के बराबर। ये हमारे पास पॉजिटिव ही आया। अगर अपने पास निगेटिव आता तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव ही आंसर कंसीडर करते हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब अपने पास पॉजिटिव आंसर हमें देने हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे कौन सा, फुल एंड फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के कौन से, तो जेईई मेंस के 24 जन 2025 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ये हमारे पास टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस का ठीक ठाक सवाल था। थोड़ा सा ध्यान देखिए, ठीक ठाक नहीं, ऊपर वाला अपने पास तो बेसिक ही था, इसके बाद अपने के पास तो इधर तो ऐसे ही लल्लू से काम करने थे। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट शेड्यूल में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।